वर्ल्ड सिख अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली आने वाली कुछ वीडियोस दोबारा हिंदी में होंगी, उनके कुछ मुख्य कारण थे जो आज आपके सामने लेके मैं फिर हाजिर हूँ। मैं इस वक्त बैठा हूँ रोहिणी के साथ, रोहिणी और मुंडका के पास लगते एक इलाका प्रेम नगर में। ये वो इलाका है जहाँ आप शायद पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड एरिया। मेरे यहाँ आने का कारण, एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ एक विनीता गुप्ता जी, जिन्होंने अपने एक पर्चे छपवा के, जो पर्चा आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बंटवाए। और इसमें इन्होंने जो लिखा ये आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। बड़ा सुन के, देख के, पढ़ के एक झटका सा लगा कि एक औरत को अपनी किडनी बेचने की नौबत आ गई है। कारण क्या था, वही कारण जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। कारण सुन के बहुत झटका भी लगा, देख के दुख भी हुआ। सिर्फ आप लोगों से यही अपील है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस कहानी में, ये जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई आपको नज़र आती है तो आप इनकी मदद के लिए आगे आइए। क्योंकि आज के माहौल में हम लोग गुरुद्वारे मंदिर में जाके या और पर्चियाँ कटवा के या और बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो दान पुण्य किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये हमें नहीं पता होता। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका अकाउंट नंबर या जो भी इनका होगा वो डाल दूंगा। आप इनसे मिल सकते हैं या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इनसे मिलवाएंगे ताकि डायरेक्ट मदद इन तक पहुंच पाए। इनके गोद में एक छोटी सी 8 महीने की बच्ची भी है। इनके पति की डेथ हो चुकी है। बाकी क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए आइए इन्हीं से जानते हैं। विनीता जी नमस्कार। विनीता जी, आप अपनी जो ये किडनी बेचने की आपने बात की, आपकी पति की डेथ के बाद वो क्या हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सर लास्ट ईयर 2019 से मेरे साथ बहुत दिक्कतें चल रही थी। हम्म। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हमने कर्जा लिया है, जिसकी जी। वजह से आज की डेट में कर्जा इतना हो गया, 20 करीब लमसम 20 लाख तक है मेरे पास, मेरे जी ऊपर जी जी। कर्जा। तो अब सर ऐसा है कि 3 महीने से एक मिनट आप इसे उन्हें पकड़ा दीजिए। हाँ, 3 महीने से सर बिल्कुल ध्यान से जरा। 3 महीने से सर बिल्कुल दुकान में सेल नहीं है, सामान नहीं है। इससे पहले तो मैं ब्याज दे रही थी उनको टाइम टू टाइम, तो अब तक जब तक ब्याज उनके पास जा रहा था तब तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मेरे पास से ब्याज जाना बंद हो गया तो उनका प्रेशर बढ़ गया मुझ पर कि मेरे पैसे मुझे वापस। किनका ब्याज जाना बंद हो गया और वो ब्याज पर क्यों लिया था आपने? सर ब्याज पे लिया था। लास्ट ईयर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी थाने में जमा हो गई थी मेरी। ओके। हाँ जी सर, ये कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करते थे और प्राइवेट गाड़ी में इको जो खड़ी है सर, इसी में ये कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम कर रहे थे जी। तो इस लड़के से एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से थाने में गाड़ी ये लड़का गाड़ी छोड़कर और भाग गया था राजस्थान। तो ये गाड़ी थाने में जमा थी, जो कोर्ट के थ्रू छुट्टी है, तो उसके लिए 3 लाख रुपए दिए हमने। 3 लाख कोर्ट में जमा करवाए? कोर्ट में नहीं, ये उसने क्या नाम है, थाने में दिए हैं। थाने में 3 लाख रुपए की रिश्वत दी आप, ये हाँ कह रहे जी हैं? सर, रिश्वत दी है। हस्बैंड ने दी, हस्बैंड का ही कोई केस में था। अच्छा, आपके हस्बैंड के होते हुए की बात है ये? हाँ जी, हस्बैंड के टाइम की है। कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम वही कर रहे जी थे। जी जी जी। मैं तो दुकान देखती थी, वो कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का करते थे। गर्मी के टाइम में वो पानी, कोल्ड ड्रिंक, बोतलें वगैरह जो बिस्लरी की आती है, इनका काम करते थे सर। उसके बाद इनकी तबीयत वगैरह डिप्रेशन में हो गई है कि कर्जा हो गया सर पे। थोड़ा थोड़ा करते हुए कर्जा ज़्यादा हो गया। ये प्लॉट लिया तब भी कुछ दिक्कतें थी फाइनेंशियल, तब भी हम थोड़ा सा वीक हुए। प्लॉट लेने के बाद पैसे ब्लॉक हो गए तो सर बस उसके बाद फिर ये डिप्रेशन में आया। डिप्रेशन के बाद डॉक्टर अमितगढ़ रोहिणी सेक्टर 9 में है, उनसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जी सर। तो वो उसके बाद डॉक्टर ने जब ये टेस्ट वगैरह किए तो इनकी शराब की लत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब ये शराब, इनके किडनी में भी दिक्कत आ गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना एक काम करो, नरेला में एक रिहाइब है, रिहाइब में आप इनको एडमिट करा दो। तो 2 महीने के लिए सर मेरे लिए तो अफोर्ड नहीं कर पाती मैं। 60,000 रुपये, 30,000 रुपये मंथली था, पे करना था मुझे। तो मैंने डॉक्टर से बोला मेरे लिए सर पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने पैसे पे कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला चलो मैं वहाँ खुद जाता हूँ। तो 20,000 रुपये उन्होंने मंथली फ़ीस करवा दी वहाँ की। 2 महीने मैंने इनको रखा है वहाँ पे। 2 महीने के बाद मैं इनको 25 नवंबर को वापस लेकर आई हूँ। 25 नवंबर के बाद 5 दिन में 30 नवंबर ये वहाँ से ठीक होकर आ गए थे?
ठीक होकर आ गए थे सर, लेकिन गुस्सा था इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। हम्म। और ये मेडिसिन गुस्से का क्या कारण था? जो सर पर कर्जा है या जो नुकसान कर्जा, वो? सर कर्जे के लिए सर वहाँ से जब आए हैं ये एकदम जैसे इनका दिमाग बिल्कुल चेंज है। ये कभी इससे पैसे मांग रहे, प्रॉपर्टी के पेपर तब भी गिरवी रखे हुए थे, उसी के उस पे लोन पैसे लिए हुए थे हमने। यहाँ पे लोग ऐसे पैसे नहीं देते हैं। जी। इनका ब्याज मोट 4% 3% ऐसे ब्याज होता है मंथली इनका। और प्लस ये कुछ मोर्गेज रखवाते हैं, कुछ अपने पास सिक्योरिटी रखवाते हैं, तब ये पैसे देते हैं। तब जाके इन्होंने ये वहाँ से आने के बाद कभी जीजा जी के पास फ़ोन कर रहे हैं, जैसे कि दिमाग एकदम चेंज नहीं होता है इस तरीके से, कभी इससे कभी उससे कि मेरे को अर्जेंट पैसे चाहिए। फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया मीराबाग में। लोन वहाँ से लोन वगैरह सब हो गया कि हाँ ठीक है, पैसे अरेंज हो गए। जी। 30 नवंबर की बात है सर, सैटरडे शनिवार के दिन की बात है। ये वो वहाँ पे यहाँ पर बैठकर ये सो रहे थे, चेयर पे ही बैठकर सो रहे थे इनको यही दुकान में? हाँ जी, दुकान जी। में। तो मैं आई, मैंने बोला अज्जू आप जाके ना अंदर सो जाओ, मैं हूँ दुकान में। ये अंदर गए हैं, उसी बीच समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या किया, कैसे किस टाइम एसिड पी लिया है। आपके कहने का मतलब कि एसिड पी के उन्होंने सुसाइड किया था जी सर, डिप्रेशन में आके? डिप्रेशन में ही। और ये सर, कब कब की बात है? ये 30 नवंबर 2019 की बात है सर। 30 नवंबर को? 2019 की बात है। मुझे ये बात पता चली है रात को 12 बजे से, जब मैं दुकान बढ़ाकर गई हूँ। तो ये नींद में सोए नहीं थे, ये जगे हुए थे। मैंने बोला दूध बना दूँ, तो नहीं दूध नहीं खाना, तो नहीं खाना नहीं लूँगा मैं। और उसके बाद जब इनको उल्टियाँ वगैरह पड़ने लगी है, तब तो पहले तो मुझे लगा शायद एसिडिटी है इनको। तो मैंने इसको बोला कि इनो दुकान खोल कर इनो लेके आया, मैं इनो देती हूँ इनको। इनो दिया, इनो के बाद तो एकदम छटपटाने लग गए वो। तो सर बस फिर उसके बाद मैं यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल हम गए हैं जी। मैं सोचकर तो ये गई थी कि महावीर हॉस्पिटल है सर वो, लेकिन जब वहाँ देखा, इस एरिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। तो जब बोर्ड देखा तो संजय गांधी, तो मुझे ये लगा चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ दिखा लेते, बाद में फिर देखेंगे। पास में अगर पैसे होते तो मैं जाती वहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जाती। मेरे पास पैसे नहीं थे, इनकी दवाइयों तक के लिए पैसे मुझ पे नहीं थे, दुकान की सेल डाउन हो चुकी थी। तो सर बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हुए आज इस तौर पे हूँ कि इनकम। आपको आपके मायके की तरफ से या ससुराल की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं सर, कोई आपके मायके में कोई है? नहीं? सर मायके में तो नहीं है, कांटेक्ट नहीं है मेरा उनके साथ में। कांटेक्ट नहीं है आपका? नहीं। और ससुराल? ससुराल में सिर्फ मम्मी से है, सास से है, वो हार्ट पेशेंट है, तो मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती। आपके ससुर नहीं है? ससुर नहीं है, ससुर की 2 साल पहले इनकी डेथ के 2019 17 में 17 में डेथ हुई है। मतलब आपका ससुराल से और मायके से कोई मदद और कोई इस नहीं टाइम सर, ताल्लुकात नहीं रहे? नहीं सर, कोई नहीं। तो ये जो अब आपकी दुकान है, इसमें क्या सामान की कमी की वजह से नहीं चल रही है? क्या रीज़न है? सामान की कमी की वजह से। हमारे साथ महिला कांग्रेस की सदस्य मुस्कान पोपली जी भी हैं, जो इनका किस्सा ये सुनकर वो भी इनकी मदद के लिए आगे आए। उनका भी यही कहना है कि एक अकेला व्यक्ति कितनी मदद कर सकता है। उनकी भी यही अपील है सभी से कि सारे आएँ, थोड़ी-थोड़ी मदद करें। बाकी मुस्कान पोपली जी से पूछते हैं उनका क्या कहना है। मुस्कान जी, आप इनकी जो कहानी सुन के, जो व्यथा इनकी सुन के आप आगे आए, आपका इसके बारे में क्या कहना है और लोगों से आपकी क्या अपील है? जी, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि इनकी हर एक को मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी-सी बच्ची को लेके इंसान कहाँ जाए। एक अकेली औरत, कोई जगह नहीं है उसकी। और इस जो एक मोदी जी ने इतनी महामारी के दौरान चलते हुए मोदी जी ने नोटबंदी की, या जो भी इन्होंने किया है, तो कमाई का तो कोई रास्ता वैसे भी नहीं रहा। जिनके हस्बैंड हैं, फैमिली कमाने वाले हैं, उनके लिए भी नहीं है। लेकिन तो ये एक अकेली औरत 10 महीने के 8-10 महीने के बच्चे को लेके कहाँ जाएंगी। इसलिए जो मैं तो सब लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अगर जो इधर उधर मंदिरों में दान करते हैं, गुरुद्वारों में दान करते हैं, आप यही समझ के इनकी हेल्प कीजिए कि हम भगवान के घर में दे रहे हैं। क्योंकि एक अगर नवजात बच्चा, छोटा सा बच्चा और एक लेडी का पेट भरता है उससे, या उनको कमाने का जरिया उनका बनता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं। और मैं सब आप लोगों से सिर्फ यही अपील करती हूँ कि जितना आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा दे दीजिए किसी को, कोई एक बंदा सबकी पूरी मदद नहीं कर सकता, पर जो भी है जितना हो सके आप इनकी दुकान में सामान भरवा दीजिए, कोई जिससे जितनी हेल्प हो सकती है।
और बाकी दूसरे आसपास के लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि आप कहीं और से सामान खरीदने की बजाय अगर आप इनकी दुकान से सामान खरीदते हैं तो एक यूं समझ लीजिए आपका पुण्य का पुण्य होगा और आपकी खरीदारी की खरीदारी होगी। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना मुस्कान पोपली जी ने भी जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि अगर आप इनके आसपास 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, अगर आप इनकी दुकान से सिर्फ सामान ही खरीदते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। इनकी दुकान का एड्रेस और जो इनका सारा है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारी आपसे यही अपील है कि इनकी बढ़ चढ़कर जितनी हो सके मदद कीजिए, क्योंकि एक अकेली महिला का आज के इस वहशी समाज में सरवाइव करना कितना आसान है या क्या है वो आप सभी जानते हैं। कोशिश यही रहेगी हमारी तरफ से भी कि हम इनकी जैसे जितनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम मदद कर सकें, और आपसे भी यही अपील है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितनी आप मदद कर सकें वो आप इनकी मदद के लिए आगे आइए। फ़िलहाल वर्ल्ड सिख अपडेट्स की टीम को आप यहीं इजाज़त दीजिए, फिर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।